अस्सलाम वालेकुम। आस्क पार्क सिटी में एक दफ़ा फिर एडवोकेट सुलेमान असफन के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगा। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे सेल्स गुरु लेजेंड, जिनके बगैर ये पॉडकास्ट कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, नहीं मैं बास वड़ाइस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तारुफ में एक चीज़ की रह गई थी, डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ पार्क सिटी इस्लामाबाद, ऑन अ वेरी ह्यूज पोस्ट। इनके साथ है एक ऐसे शख्स जिनके बारे में सिर्फ शायद ये कहना चाहूँ कि इन्होंने किया है हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने का इकरारनामा, CEO ऑफ प्रॉपर्टी नामा, मोहम्मद इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की शुक्र, ठीक ज़बरदस्त, ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू पार्क सिटी जी, थैंक यू जी, और इस पॉडकास्ट में भी आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया। आपसे आज हम स्टार्ट करेंगे, और बेसिकली प्रॉपर्टी नामा इस वक्त यूट्यूब पे सेंसेशन है। प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से सबसे बड़े नंबर्स आपके पास हैं, ठीक ठाक देखा जा रहा है। ये वेंचर स्टार्ट कैसे हुआ, आइडिया कैसे आया? 2019 के अंदर मैंने यूट्यूब के ऊपर एक छोटे से मोबाइल से वीडियो डालना शुरू की प्रॉपर्टी की, तो वहाँ से लोगों ने देखना शुरू किया, तो ये गैप भी मुझे नज़र आया। तो जब वहाँ से शुरू किया, फिर स्लो स्लो फेसबुक पे, फिर टिकटॉक पे, तो इस तरह वो जो सोशल मीडिया पे मेरी एज अ रियल्टर जो है वो लोग के लिए एक पहचान बनी, और स्लो स्लो फिर एज अ कमीशन हम उनको प्रॉपर्टीज़ देते रहे, फिर साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च किए। तो इस तरह करके ये जो सिलसिला है ये शुरू हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बस एक सिलसिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अब चल रहा भाई है। साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी नामा एक दफ़ा फिर ऑन बोर्ड आया हमारे साथ। क्या मोहब्बत है, क्या ताल्लुक़ है जिसको दोबारा आपने बहाल किया है? आज सबसे पहले तो मैं पर्सनली प्रॉपर्टी नामा इस्माइल साहब की जो एफ़र्ट है, जो इस्माइल साहब ने इस मुल्क व कौम के लिए किया है, जो ये यंगस्टर के लिए एक मशले राह बने हैं, मैं उसके लिए इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। बिलीव करें कि जो जिस वलवले और जिस जज्बे के साथ इन्होंने काम किया है वो बहुत कम आपको देखने में मिलता है, और स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, माशाल्लाह ख़ुद भी क्वाइट यंग है, तो उनके लिए ये एक कह लें कि रोल मॉडल है। और इन्होंने जितना अच्छा काम किया है, प्रॉपर्टी में एक जिद्दत लेके आए हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और ये सबसे ज़्यादा इन्होंने काम ही लोगों को अवेयरनेस दिया है। जितनी ज़्यादा आप देखें ना, पहले टाइम में होता था कि आपने एक प्लॉट लेना होता था तो आप क्या करते थे, प्लॉट ढूंढा, देखने गए, कभी मालिक नहीं मिला, कभी दुकानदार नहीं मिला, वो डीलर नहीं मिला, कभी ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, आपके पास कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया ने इसको इतना प्रमोट कर दिया है, इतना इजी कर दिया है कि आप घर बैठे हर चीज़ आप सर्च करते हैं, आप इस्माइल साहब की वीडियो सर्च करते हैं और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है। तो इस्माइल साहब, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी नामा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में और ओवरऑल पाकिस्तान में एक मंझा हुआ प्लेयर है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, और मैं लुकिंग फारवर्ड कि हम मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे मुल्क व कौम के लिए, पार्क व्यू की ग्रो के लिए। जितना पार्क व्यू इंशाल्लाह ग्रोथ करेगा, उतना प्रॉपर्टी नामा भी और ज़्यादा ग्रो करेगा इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी नामा के मोहम्मद इस्माइल साहब के नाम के साथ अगर मैं खान लगा दूँ तो आप सब परेशान हो जाएंगे, बट ये सिर्फ इसको आपको बताने के लिए कि हाउ गुड पठान ही है इस्माइल खान दरा तो हुआ है चे पार्क यू सिटी सर इस तरह चिकम दा मिना मोहब्बत दे तदी वापस बहाले योजलोशवा सब दे वाई दे बाराकी पार्क सिटी बाने खुमुंग यो दोदरे कालू शुकार कौ, और यो दाद इस्लामाबाद यो खुदा जिद्द रियल इस्लामाबाद वाम न सबा को आर हाउसिंग प्रोजेक्ट जान सर इस्लामाबाद लगी दा रियल इस्लामाबाद की राजी सीडी जोन 4 की राजी बेखेस्ता गुरुने दी दरिया वजह दाड़े रखुल एरिया जुड़ेगी, और बलदते यूनिवर्सिटी लार तक रा तक दा इजी रे इस्लामाबाद वाल दा पारा नो चिकम हलक यो खुली व्यू खुली एरिया दबो दलते की चोसंग दा डांसिंग फाउंटेन जोड़ शो दा उसमंग परी फूड कोर्ट के नासियो आबादी दा हलक ते गर्जी सेफ्टी दा, और दे वजह दा मंग ज़्यादा खपल इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स तरी कमेंट कहूँ पके कमर्शियली दी, पके प्लाटून दी, पके स्तूनु दी, पके शुरू दी, हर किस्म नो यो खबर प्रोजेक्ट चिरे दा हम यो कसला खमश वरवर करम दाम यो खबर दा, तो दे वजह लग गया उदी सरकार कहूँ। आपने पश्तो में जवाब ले लिया सवाल का, लेकिन ये सवाल बहुत ज़रूरी है अपने पूरे पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के दोस्तों को समझाने के लिए। तो एक दफ़ा फिर पूछूंगा इस्माइल खान, ये बताइए कि आपका पार्क यू सिटी के साथ जो ये मोहब्बत का सिलसिला कि दोबारा एक जन्म हुआ या आगाज़ हुआ या दोबारा से बहाल हुआ, आपने पार्क यू सिटी में क्या पाया? देखिए जी, पार्क यू सिटी एक मैं हमेशा स्टार्ट से इसको नाम देता हूँ कि ये रियल इस्लामाबाद के अंदर है। आज जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं तमाम अपने आप को इस्लामाबाद के साथ वो शो करते हैं। जिस तरह आप कहीं भी चले, जो को अजमान में भी रह रहा है वो कहता है मैं दुबई में रह रहा हूँ,
सेम जिस तरह सीन है कि इधर पिंडी के जो गिरदो नवा है वो भी इस्लामाबाद अपने आप कहते हैं, हर सोसाइटी का नाम इस्लामाबाद लगा है, लेकिन रियल इस्लामाबाद ये है जहाँ हम बैठे में, जो CDA जोन है, ये CDA जोन 4 है। दूसरा इस्लामाबाद की जो पहचान है जिसको मार्गला हिल्स कहते हैं, ये मार्गला हिल्स के साथ साथ है 740 एकड़ का बोटेनिकल गार्डन इस खूबसूरत टाउन की एक जीनत है। यहाँ से सीधा फिर जो बनी गाला तक जो एक वो आपकी पूरी लहर जा रही है। सो वन ऑफ द, अब आप देखें कि F6 इस्लामाबाद F7 क्यों महंगे, क्यों वहाँ से सिर्फ लोगों को पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उधर कोई ऐसा नहीं कि गोल्ड है, वो सिर्फ इस्लामाबाद के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। सो वही पहाड़ का व्यू आपको उसका 70% माइनस करके उस रेट से इधर आपको वही, हाँ वो आपको पहाड़ आपका पड़ोसी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि रिसेंटली जो अब देखें 2017 के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स आए, चक्री रोड के ऊपर, पिंडी मडियाला रोड के ऊपर, इधर आए, इन रोडों के ऊपर बहुत सारे हैं, लेकिन आप देखें कि कहाँ पर सेक्टर A B C D E F G H J और ओवरसीज तैयार है, आपको नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है तो किसी सोसाइटी ने कोई छोटा सा एक आध ब्लॉक तैयार किया जो आबादी काबिल नहीं। दूसरा ये वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आबादी के काबिल है। आज आप देखें ना, हम बैठे हुए हैं, ये हम बैठे हुए हैं फूड कोर्ट के अंदर, तो ये तमाम के तमाम यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। अभी बच्चा आ गया, यहाँ से उठा के बोतल ले गया, इधर इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज इंजॉय कर रही हैं। सो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर लोग एक बेहतरीन अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्क कर सकते हैं। दूसरा जो सराउंडिंग है वो बड़ी मैटर करती है कि यहाँ से आप सरीना जो है 15 मिनट में सर पहुँच जाते हैं। इसके अलावा अब आप देख लें चक शहजाद आपके साथ है, फिर आपके वैसे साथ बैरियर टाउन, बल्कि बैरियर टाउन से आप पहले आ जाते हैं। सो ये लोकेशन है। दूसरी बात, यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ कॉमसेट हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ नज़दीक हैं। सो रियल इस्लामाबाद। दूसरी बात, लास्ट बात यह है कि यहाँ पर जिन लोगों ने पैसा लगाया, 30-30 लाख का प्लॉट लिया, वो करोड़ रुपए का प्लॉट है। सो पैसा जो 200% रिटर्न लोग को आया, इसी वजह से हम इस प्रोजेक्ट के अंदर लोग को रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे करंटली ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर एक बेहतरीन डेवलपमेंट हो रही है, गाल्फ एस्टेट ब्लॉक, हिल्स एस्टेट ब्लॉक, और डाउनटाउन के अंदर कमर्शियल। आप दुबई के अंदर जाते हैं, अवाम, अब हर बंदा दुबई नहीं जा सकता, अगर वो दुबई नहीं जा सकता, वो पार्क सिटी में आके डांसिंग फाउंटेन को एंजॉय करे जो कि 100 कनाल के ऊपर है। दुबई से 20 कनाल बड़ा और 20 मीटर 80 मीटर हाइट के ऊपर इसका पानी का जो फुंकार है वो जारी है, वहाँ पे 60 मीटर और ख़ूबसूरत व्यूज़ के साथ। यहाँ पर आप आके देखें कि एलीट क्लास अवाम रह रही है, आम अवाम भी रह रही है। ये सेक्टर H है, आम बंदा रह रहा है, ये ऊपर कोई जनरल साहब रह रहे होंगे, यानी कि सब पाकिस्तान की तमाम जो करीम कम्युनिटी है वो यहाँ पर आके रहाइश कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि 60-70 लाख रुपए से आपको 5 मरला की इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। उसके ऊपर बाद में घर बनाए, पानी मौजूद है एक अच्छा, और आपका यहाँ पे जो पानी का pH लेवल है वो बहुत बेहतर है। पानी का जो टेम्परेचर, अगर पर 45 डिग्री इस्लामाबाद का टेम्परेचर है तो यहाँ पर आपको 3-4 डिग्री कम मिलेगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि सामने मरी के पहाड़ नज़र आ रहे हैं चीज़ें, कि ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और विजन ग्रुप इस प्रोजेक्ट को इस हालात के अंदर, जिस टाइम कोई भी बलडोज़र नहीं चला रहा, काम नहीं कर रहा, ये डांसिंग फाउंटेन को आबाद करना, इसको बनाना अरबों रुपए की लागत से, फिर ये इतना खूबसूरत फूड कोर्ट, आगे सिलसिले खूबसूरत तर्किश मस्जिद, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को इस प्रोजेक्ट की मार्केट करें। अभी जैसे इस्माइल साहब आप बता रहे थे ना कि ये दुबई की तर्ज का है, आप बिलीव करें यहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर्स, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे बच्चे बड़े, वो यहाँ पे खड़े होकर अपनी वीडियो बनाते हैं और कहते हैं मैं दुबई में खड़ा हूँ। और अभी डाउनटाउन जो है वो 30% कंप्लीट है, जो उसकी सराउंडिंग बिल्डिंग्स जो कमर्शियल हैं। जब ये शेप अप हो गया, जब ये 100% पे चला गया, तो ये तो एक पूरा इस्लामाबाद आप जो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इस्लामाबाद की पहचान हो जाएगा। ऐसा ही है। जो इस्लामाबाद की असल खूबसूरती है वो आप सही कह रहे हैं, मारगला के पहाड़ है। ये उन पहाड़ों के दरमियान में जो घिरी हुई खूबसूरत वादी है, ये उसकी असल पहचान जो है। ये जो पार्क सिटी और उसका स्पेशली जो डाउनटाउन डिज़ाइन किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आप उस पर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इस्लामाबाद के अंदर ये एक ऐसी चीज़ है कि इस्लामाबाद एक नेचर है, ये आर्टिफिशियल और नेचर दोनों का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। यानी कि आप ये देखें कि जो डांसिंग फाउंटेन है आपके पास, आपको पूरे पाकिस्तान में डांसिंग फाउंटेन नहीं मिलता। बहरिया कराची में मिलेगा, और वो जाके कोने में कहीं पे जहाँ पर किसी के जाने का दिल नहीं करता। ये एक ऐसी लोकेशन के ऊपर है कि जिसमें लोग आते हैं, अपनी सेल्फीज़ लेते हैं, अपने स्नैप्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। फिर इसके साथ जिस तरीके से 100 कनाल इर्द गिर्द एरिया बगैर बिल्डिंग्स के छोड़ा गया, जहाँ पर वॉक अवेज लोग करें, फैमिली का एक माहौल बनाया हुआ है। फिर आप उस दिन बता रहे थे कितने हज़ार अपार्टमेंट्स का जो यहाँ पर 20,000 अपार्टमेंट का यहाँ पर जो एक प्लान प्रोजेक्ट पार्क्यू सिटी कर रहा है, और बेशुमार फ्लैट्स यहाँ पर आप देखें। मैं परसों सुन रहा था कि 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार पे पर स्क्वायर फीट यहाँ पर फ्लैट बिक रहा है। इतने में तो आपको मरी में फ्लैट उससे हाई रेट है इधर। सो ये किस वजह से है कि जो एक चीज़ यहाँ पर है। दूसरा फिर प्रोजेक्ट को मेंटेन बड़े अच्छे तरीके से किया गया। अब आप ये देखें कि जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन थी,
ये पूरे का पूरे रोड्स ब्लॉक थे। यहाँ पर इतनी खूबसूरत जो है लाइटिंग और खूबसूरत जो आतिशबाजी की उसकी गई, रीज़न ये है ना इस्माइल साहब, लोगों के पास पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट के लिए, कोई इंजॉयमेंट के लिए, फैमिली के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे ही आप देखें, कैपिटल से तो बड़ा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। कैपिटल में आपकी सराउंडिंग में क्या है, कोई इंटरटेनमेंट की जगह है? तो जब पार्कव्यू सिटी एक आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज़ लेके आया, तो फिर लोगों ने उसको उसी तरह से अप्रिशिएट किया और उसी तरह से उसको वार्मली वेलकम भी किया है कि उनको नज़र आ रहा है कि इससे बेहतर चीज़ हो नहीं सकती। इसलिए जब भी कोई इवेंट आता है या कुछ भी है, तो ये जो पार्कव्यू सिटी, अलीम खान साहब का इस पर मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो आवाम की वेल बीइंग के लिए, लोगों को एक ऐसी लग्जरी लाइफ दे दी है, एक लोगों को जो लोग बाहर के ममालिक में देखते थे या सोचते थे, वो पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद। अब आप ये देखें, अगर आप F7 में F6 में कहीं पर एक होटल में चाहें तो सबसे पहले आपको टेंशन होती है कि मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ। मिसाल के तौर पे आप 10 करोड़ की गाड़ी ले जाएं तो सबसे पहले तो आपने गाड़ी के साथ 2 बंदे खड़े करने हैं क्योंकि गाड़ी उठा के ना ले जाए। दूसरी आपको सबसे बड़ी टेंशन हो कि मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ। फिर आप एक फैमिली के साथ बैठ नहीं सकते। अगर बैठेंगे तो किसी होटल में आप कहेंगे यार मुझे साइड पे जगह दे दो। अब जिस फूड कोर्ट के अंदर हम बैठे हुए हैं, बेशुमार गाड़ियों का आपके पास पार्किंग है, खूबसूरत ठंडी हवा चल रही है, ये सामने आपको तमाम का तमाम इस्लामाबाद के टाउन्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, एक खूबसूरत व्यू, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बेहतरीन वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एक तरफ आपको डांसिंग फाउंटेन की खूबसूरत आबशार और वो जो फुंकार है वो नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के लोगों के लिए खान साहब और विजन ग्रुप की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। आपने इस जज्बे को महसूस किया। मेरी मोहब्बत की चिंगारी छोड़ने की देर थी। दोनों हजरात की मोहब्बत पार्कव्यू सिटी प्रोजेक्ट से इतनी है कि दोनों ने फ्लोर ले लिया। सर जानना चाहूँगा, एडवोकेट साहब, होता ये है ना कि हम लोगों को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पे लोग आते हैं, अभी भी ये आपको सराउंडिंग में बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, जब लोग खुश होते हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जो बाहर जाके, अब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वो दुबई जाए, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वो वेस्ट जाए, तो यहाँ के लोग भी कुछ ब्यूटी जो मूवीज़ में, जो टीवी में देख सकते हैं, तो वो अपनी नेकेड आई से देखें। तो जब हम उनकी खुशी देखते हैं तो उनकी खुशी हमारे चेहरों से, हमारी ज़ुबान से आपको झलक रही है। ये जज्बा ही सर काबिल दीद है। ये आप लोग स्पेशली किसी पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि यू आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ आवर कस्टमर्स एंड योर कस्टमर्स। जानना ये चाहूँगा सर, हमने इस पार्कव्यू सिटी के बारे में बात की, फेज़ 2 की अब बात होने लगी है। फेज़ 2 को आप कैसे सोच रहे हैं? और इसी साथ से इस्माइल साहब आपसे पूछूंगा कि फ़ेज़ 2 को, नईम साहब के बाद आपने मुझे जवाब का ज़रूर बताना है कि फ़ेज़ 2 को लेके आप जो हमारे पार्टनर्स हैं इनके पास फीडबैक क्या और आपकी क्या सोच है उसको लेके? देखें, अभी जैसे इस्माइल साहब कह रहे थे कि एक डिफ़िकल्ट टाइम में पार्कव्यू ने डांसिंग फाउंटेन भी डिलीवर की, ओवरसीज़ ब्लॉक भी किया, जिस वक्त में बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि जिस वक्त में कोई एक किनाल नहीं डेवलप करने की बात कर रहा तो हमने डांसिंग फाउंटेन कर दी, फिर अभी ओवरसीज़ ब्लॉक की पोजीशन दे दी। तो इस पे मुझे एक शेर याद आ गया कि शब तारीख से कह दो ठिकाना कर ले, शब तारीख से कह दो ठिकाना कर ले, हम नए अज़म से बुनियादे सहर रखते हैं। बात यह है कि हमने तो एक बेड़ा उठा लिया। ये जो एक बिला वजह की मायूसी फैलाई हुई है कि पता नहीं क्या हो गया है, रियल स्टेट बैठ गया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, मुल्क में एक टर्माइल है, अनसर्टेन, यस सम हो है, बट अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए नहीं है जो डिलीवरी पे काम करते हैं, उनके लिए नहीं है जो डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उनके लिए नहीं है जो इस्माइल साहब जैसे जो प्रॉपर्टी नाम है जो अपने कस्टमर का सोचते हैं। तो इस वक्त हमने जब फ़ेज़ 1 अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम प्राइस हो गई थी, फ़ेज़ 1 में इस वक्त थोड़ा सा लोगों की रेंज से, तो हमारे यही सेल्स पार्टनर इनके कहने पे और हमें लगा कि हमें अपने रेल्टर्स बरादरी के लिए, हमें अपने दोस्तों के लिए, हमें अपनी सोसाइटी के लिए, हमें मैसेज के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना चाहिए जो आवाम के लिए अफोर्डेबल हो, एक ऐसी चीज़ लेके आएँ। और ये जो एक बिला वजह की, और हम बताएं कि नहीं भाई अभी तो तुलुए शब है, अभी तो सहर फूट रही है, आए हमारा साथ दें, हम आपको बताते हैं कि बिज़नेस होता कैसे है। लेकिन पहले अपने प्रोडक्ट में पहले लोगों के लिए कुछ करके दिखाएं, फिर आप जो लेके आएंगे वो कामयाब होगा। और ये जो फ़ेज़ 2 लेके आ रहे हैं वो लेके हम इसलिए आ रहे हैं, उसकी जो प्री लॉन्च प्राइसेस हैं वो भी इसीलिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल साहब इसको जब सेकंड करेंगे कि हमें लोगों ने रिस्पांस भी वैसे दिया, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड। कुछ तो हमें अपने पे यकीन था, लेकिन लोगों की मोहब्बत, और ये जो अभी इस्माइल साहब बता रहे थे, इस्माइल साहब रेजिडेंशियल पे तो 200-300 टाइम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुई है, जो आपको कमर्शियल पे है वो 500-600 टाइम, जो 4 करोड़ का प्लाट था वो 25 करोड़ का इस वक्त हो गया हुआ है। तो जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया था
तो उन्होंने कहा अच्छा पार्क क्यों सिटी लेके आ रहा है। तो हमने सिर्फ ये अपनी डीलर बरादरी के लिए, आम आदमी के लिए और इन्वेस्टर जो इस वक्त परेशान है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, हर बंदा बैंक में पैसे नहीं रख सकता, उसको चाहिए कि मैं कहीं मुझे एक ऐसा सेफ एंड साउंड, एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा मिल जाए जो डिलीवरी और डेवलपमेंट पे बिलीव करते हैं, जिन्होंने पहले किया। तो उन लोगों के लिए हमने एक स्टेप आ गया है और हमने कहा नहीं यही टाइम है। तो इसलिए हम फ़ेज़ 2 लेके आए और उसके लिए मैं अलीम खान साहब का, अपनी मैनेजमेंट का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और स्पेशली अपने उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो पार्क व्यू सिटी को सबसे आगे रखते हैं। हमने अगर साबित किया तो लोगों की मोहब्बत ने भी हमें उसी तरह से साबित किया। इस्माइल साहब आपसे जानना चाहूँगा, पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 जो है, एक तो यहाँ पर जो फ़ेज़ 1 के अंदर 1 करोड़ के रेंज की इन्वेस्टमेंट है सारी इंस्टॉलमेंट पे, तो वो लोग जो एक 5 मिलियन के प्लस में बजट रखते हैं, 5 to 6 मिलियन, उनके लिए वो एक अच्छी ऑप्शन है। दूसरी बात यह है कि इस टाइम जो लोकेशन पार्क व्यू सिटी चूज़ करने जा रहा है, जो कुछ दिनों में रिवील हो जाएगी, वो जीटी रोड के ऊपर कहीं ना कहीं है, जो कि रिंग रोड के इंतहाई करीब होगी। और रिंग रोड इस टाइम रावलपिंडी का एक ऐसा गेम चेंजर है जिसको अभी समझना लोग को नहीं समझ आएगी, लेकिन जब वो आ जाएगा फिर लोग को समझ आएगी। आज आप देखें कि लाहौर रिंग रोड के ऊपर जो 7 लाख रुपए का 5 मरले का प्लाट, इवन बैरिया आर्चर्ड जो कि रिंग रोड से 14 किलोमीटर दूर था, उसके ऊपर भी वो प्लाट 45 लाख रुपए का हुआ जब रिंग रोड आया। इस तरह रिंग रोड के ऊपर अगर एक प्लाट 20 लाख रुपए का था, वो इस टाइम नहीं, उस टाइम 1 करोड़ का हुआ, आज तो और भी बहुत महंगा। सो रिंग रोड एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जो कि पार्क व्यू सिटी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल है, पार्क व्यू सिटी के फ़ेज़ 2 की इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं उनके एफेक्टिव्स होते हैं, मसाइल होते हैं, लोग पीछे एहतजाज कर रहे होते हैं, आए रोज़ हम देखते हैं नया प्रोजेक्ट आता है, पीछे लोग बुरा भला कह रहे होते हैं। यहाँ पर पार्क व्यू सिटी में हमने जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स कराई हैं, चीज़ें कराई हैं, आज वो फ़ायदे में है। एक बंदे ने 30 लाख का प्लॉट लिया रिहायशी, उसका 1 करोड़ रुपए का है। जिसने 5 करोड़ का कमर्शियल लिया वो 20 करोड़ रुपए का है। सो 200 से लेकर 500% रिटर्न लोगों ने कमाया। और आज भी इस मंदी के हालात में जहाँ पर हर चीज़ माइनस में है, इस दौर के अंदर भी उनकी चीज़ें प्लस में हैं। हाँ, उन लोगों की बात की जा रही है जिन लोगों ने प्रोडक्ट को रिटेन किया और पोजेसन ले लिया। जिस बंदे ने पोजेसन ले लिया उसका प्लॉट प्रॉफिट में है। मुझे कोई भी ऐसी सोसाइटी बताएं जो 2017 में जिसने किसी को प्लॉट दिया हो और वह प्रॉफिट में हो। जितने भी प्रॉफिट्स थे तमाम सोसाइटियों में ज़्यादातर आर्टिफिशियल प्रॉफिट थे। क्यों? क्योंकि फाइलों पे प्रॉफिट था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे कमर्शियल भी हैं जो 4-4 लाख रुपए प्रॉफिट फाइल पर 4 मतलब कमर्शियल बिका। आज वो लेवल के ऊपर है। क्यों? आर्टिफिशियल था, डीलर का बनाया हुआ प्रॉफिट था। ये वो प्रॉफिट है जो ज़मीन ने रियल में बोला है। यानी कि एक होता है जो मैं बोलूँगा और एक होती है ज़मीन बोलती है, प्लॉट बोलता है। तो जब प्लॉट मौके पे आके बोलता है तो वो कभी भी माइनस में नहीं जा सकता। सो ये वो रीज़न्स हैं जिसके वजह से पार्क व्यू सिटी के ऊपर हमें ट्रस्ट है। और मैं ये समझता हूँ कि ना तो हालात बुरे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस स्लो बहाल हो रहा है, शरह सूद में कमी हो रही है, आप वो देख रहे हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन रेट है 3% वो कम हुआ और 2000 पॉइंट के ऊपर इंडेक्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का बेहतर हो रहा है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, बहुत सारे लोगों का अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं वो भी स्लो सेटिस्फाई हो रहे हैं। हर बंदे को अपने हिसाब से चीज़ें अपसेट होते हुए नज़र आ रही हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तानी हमने यहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है। और बैंक जो शरह सूद मज़ीद अभी कम करने जा रहा है, इसकी वजह से पैसा वापस जो है मार्केट्स में आएगा। और ये भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट बहुत जल्द कोई अच्छी सी कोई मिनिस्ट्री या कोई ऐसी पॉलिसी ले आएगी जिसकी वजह से रियल स्टेट बेहतर होगी। सो ये रियल स्टेट का टाइम है। और रियल स्टेट के अलावा आपके पास या मेरे पास या किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास अगर 5 करोड़ रुपए है और आपको इंडस्ट्री लगाएं तो 400 NOC लेनी पड़ती हैं, नाक रगड़नी पड़ेगी और आप जलील भी होंगे। वही 4 करोड़ रुपए आप यहाँ पर लगाएं, वही 50 लाख रुपए यहाँ पर लगाएं और पैसे लगाने के साथ आपने देने कितने? आपने देने हैं जी 15 लाख, देने हैं जी 10 लाख। ये डाउन पेमेंट है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी नहीं है। उसकी वजह कि हर चीज़ हाइप पे चली गई है। लोग जा रहे थे दुबई, UK, टर्की। अब वहाँ पर जो 2 लाख दिरहम का फ्लैट था वो 10 लाख दिरहम का है, उसमें से जूस निकल गया। सो अब आपके पास सिर्फ यही जगह है कि आप इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के अंदर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। इसके अलावा कोई शहर आपको इतना सूट नहीं कर रहा। लाहौर में रिंग रोड है, पेशावर में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद सब है। एक रिंग रोड M2 पे कोई भी बंदा नहीं जाने वाला। M2 पे कोई भी बंदा लाहौर नहीं जाने। ये मोटरवे खोलने की दौर है। 120 किलोमीटर शॉर्ट और 1.5 घंटा फासला शॉर्ट। सिर्फ M2 से आप चढ़ेंगे रिंग रोड में, पार्क के पास आप सीधा चढ़ेंगे इस्लामाबाद, खारियाँ, सियालकोट, लाहौर मोटरवे पे और खारियाँ तक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट खारियाँ तक मुकम्मल है। और उस पर
टेक्नो ग्रुप के पास ठेका है, बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है, FWO की शराकत दारी से बन रहा है। इस टाइम स्क्रीन पे वीडियोस मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त जो है इस टाइम काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि वो टाइम है कि इस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट की जाए। और इस पूरी बेल्ट के ऊपर आप खारियाँ गुजर खान से लेकर आप खारियाँ हैं, गुजर खान है, इस्लामाबाद, पूरी बेल्ट के ऊपर पार्क यू सिटी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होंगे, लेकिन पार्क यू सिटी जैसा लेजेंड या हाई प्रोफाइल या हाई एंड VIP किस्म का आपको प्रोजेक्ट नज़र नहीं आएगा। अगर डेवलपर नज़र भी आएगा तो लोकल डेवलपर नज़र आएगा, इंटरनेशनल डेवलपर आपको नज़र नहीं आएगा इस रोड पे। इस्माइल साहब, आपका माशाल्लाह एक विजन है, आपकी इनसाइट भी बड़ी हैं, आप प्रॉपर्टी को समझते भी हैं, आपने कुछ अभी नाम लिए बगैर भी बहुत बातें की हैं जो मेरे लिए तो फ़ौरन अंडरस्टैंडेबल थी। मैं तो फ़ौरन उन नामों तक भी पहुंच गया जिन्होंने फेक ऑन और क्रिएट किए हुए थे। आपके ख्याल में फ़ेज़ 1 में जिस लेवल की हमने डिलीवरी दे दी और जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई और जिस तरह से यहाँ पे हम एमिनिटीज़ लेके आए और जिस तरह का, देखें आपने बड़ी अच्छी बात की कि लैंड का रेट बढ़ता है। लैंड का रेट बढ़ता इस वजह से है कि लैंड के साथ आप ऐड ऑन क्या करते हैं। आपने उसके साथ डांसिंग फाउंटेन किया, आपने अभी हमें सामने मस्जिद नज़र आ रही है, हम फूड वैली में बैठे हुए हैं, तो आपको जो एमिनिटीज़ आती हैं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं, जो डेवलपमेंट का लेवल होता है, जो लुक एंड फील आप देते हैं, इसकी बुनियाद पे पार्क यू सिटी जो एक ब्रांड भी बन चुका है जो अपनी क्रेडिबिलिटी पे, आप क्या समझते हैं कि लोकेशन आपने कर दी। बस एक बात कहूँगा कि एडवोकेट साहब आपको भी और अपने व्यूअर्स को भी कि लोकेशन के ऊपर विजन ग्रुप कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर पार्क यू सिटी को, मैं हमेशा कहता हूँ, पार्क यू सिटी की आप फ़ेज़ 1 देख लें तो लाहौर में जो इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, सबसे पहला फेज़ हमारा वो था, जो बाद में DHA पार्क, एक्स पार्क हो गया। उसके बाद ठोकर पे है, जो ठोकर को भी रिंग रोड भी लगता है, मोटरवे भी लगता है और मुल्तान GT रोड भी लगता है जो आपका GT रोड है। तो ये लोकेशन आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है, इस पर कुछ तो अगली लोकेशन भी जो आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। कीपिंग इन व्यू पार्क यू सिटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह से वो डेवलपमेंट, डिलीवरी और एमिनिटीज़ और आउट ऑफ द बॉक्स वो चीज़ लेके आते हैं जो पाकिस्तान में नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कि फ़ेज़ 2 में जो इस वक्त सिर्फ 55 लाख का प्री लॉन्च है, तो ये इंशाल्लाह हम बहुत जल्द साइट रिवील करें, आप क्या समझते हैं कि कितनी प्राइस अपने इन्वेस्टर और जो एंड यूज़र है उनको क्या एडवाइस करेंगे? क्या आपकी नज़र में कितना आप समझते हैं कि वो ग्रो करेगा? देखें, पार्क यू सिटी लाहौर आप जाएँ, ठोकर से 4 किलोमीटर है, 8,000 फैमिलीज़ रह रही हैं, 8,000 फैमिलीज़। पार्क यू सिटी इस्लामाबाद आ जाएँ, आखिरी ब्लॉक जो डिलीवर्ड हुआ है H ब्लॉक में जाके देख लें, आपको हर गली में घर बना हुआ नजर आएगा। तो ये क्या है कि ये इनकी लोकेशन जो है ना, वो हमेशा खान साहब या विजन ग्रुप की जो लोकेशन चूजिंग है वो बहुत प्राइम है। और मैं समझता हूँ कि जो रवात एरिया में कहीं पर भी पार्क यू सिटी आएगा, ये बहुत सारे प्रोजेक्टों को 10 साल पीछे फेंक देगा। अब आप ये देखें, उसकी वजह क्या है कि हमेशा अब आप देखें ना कि आप ठोकर के ऊपर जो आपका प्रोजेक्ट है, इवन बैरी आपसे बहुत दूर चला गया है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आपने पीछे जो है ना 25-25 किलोमीटर पीछे कर देते हैं, क्योंकि आपकी लोकेशन चूज़ बहुत अच्छी है। दूसरी बात, जो पार्क यू सिटी आपको जो फ़ेज़ 2 आ रहा है, 55 लाख का प्लॉट जो कि आप लोग दे रहे हैं, आर ड्यूज़ क्लियर, इसके अंदर मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि आपके बिल्कुल सामने DHA 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, 5 मंथ जी। अच्छा, आपके साथ DHA फ़ेज़ 3 है, जिधर कोई घर नहीं बना हुआ, आप उधर चले जाएंगे, आपको 80-90 लाख रुपए का प्लॉट मिलेगा। आपको बहरिया टाउन रावलपिंडी जो कि GT रोड से 10 किलोमीटर अंदर जाके फ़ेज़ 8 के अंदर रफ़ी ब्लॉक के अंदर प्लॉट 85 लाख का मिलेगा, जहाँ पर मसाइल भी बहुत सारे आ रहे हैं, चीज़ें भी आ रही है, पानी की चीज़ें मसाइल भी हैं, और उस तरह लुक आफ्टर भी उस प्रोजेक्ट की नहीं की जा रही, मतलब वाली वारस उनको है को नहीं। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट जहाँ पर इस किस्म के अमेनिटीज़, जो कि एक एग्जांपल है फ़ेज़ 1 पार्क यू सिटी इस्लामाबाद है, पार्क सिटी लाहौर, अगर इस किस्म की चीज़, बल्कि मैं समझता हूँ कि हर प्रोजेक्ट को खान साहब ने अपने उससे बेहतर बनाया है। ये जो पार्क यू सिटी का फ़ेज़ 1 है, ये उसके सामने ऐसा होगा जैसे उसका एक ब्लॉक, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर लैंड एक्सटेंड नहीं हो सकती, इस तरफ CDA के पहाड़ है, इस तरफ आगे जनाब पूरा एक डैम आ जाता है, चीज़ें आप हाँ बुनेटिकल, तो मतलब आप एक्सटेंड नहीं हुआ है प्रोजेक्ट, वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। और मैं समझता हूँ कि 55 लाख रुपए का, देखें चक्री रोड के ऊपर 55 लाख का प्लॉट है, अडियाला रोड के ऊपर 55 लाख का प्लॉट है, रास्ता है केड़ा रास्ता, फिलहाल कोई रास्ता नहीं, रिंग रोड आएगा तो रास्ता मिलेगा। फिर अब आप देखें ना कि आप 68 किलोमीटर 0 पॉइंट से वो तू घूम फिर के आते हो, तो वहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर ये 50-55 लाख का प्लॉट दे रहे हैं तो ये इंतहाई इकोनॉमिकल है। और दूसरा डाउन पेमेंट, और तीसरी बात यह कि वहाँ पर डिलीवरी नज़र आएगी। खान साहब का ये है कि अब देखें ना, यहाँ अब आप किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले उनसे पूछें कितने ब्लॉक लॉन्च किए और कितने डिलीवर्ड हैं।
तो पार्क व्यू सिटी में माँ सिवाय 2 ब्लॉक के तमाम ब्लॉक्स आलमोस्ट डिलीवर्ड हैं। ABCDEFGH जे और ओवरसीज डिलीवर्ड, ठीक हो गया। ओवरसीज में ये नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर हज़ारों प्लॉट्स की पोजेशन आ रहा है, ठीक है। गोल्फ और हिल्स चूँकि जुमा 4 दिन हुए बेचे हुए, तो उसमें तो अभी ज़ाहिर बात टाइम लगेगा, कोई एक प्लॉट तो है नहीं, मिसाल टाउन पूरा बन रहा है उधर भी। तो इस किस्म की अगर आप डिलीवरी देखें तो फिर आप ये देखें कि अगर वहाँ पर जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कंपेयर किया जाए किस सोसाइटी ने कितने ब्लॉक्स बेचे, अब डिलीवर कितने किए हैं, तो फिर पार्क व्यू इसीलिए तरक्की करेगा वहाँ पर, इसीलिए लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा कि डिलीवर टाइम पे होगा। लोकेशन चूज़ बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। लोकेशन रिवील इसलिए नहीं की जा रही कि ताकि सब अपना हाथ पैर मार के अपनी लोकेशनें कर लें और फिर हम कहें कि ये हमारा। सर उसके साथ ये भी है, हम चाह रहे हैं कि एक मेजर चंक ऑफ पीस भी हम ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन ले लें। नहीं तो आप तो इस इंडस्ट्री से हैं इस्माइल साहब, फिर वो थोड़ी मुश्किलात आ जाती हैं, ताकि मशीनरी लाएं, डेवलपमेंट भी, और जो फर्स्ट कमर हैं, जो पहले लोग आ रहे हैं, उनको हम ज़रा ऐसे जो है ना वो उनको डिलीवरी दें। क्योंकि खान साहब का जो विज़न है, जो इस विज़न ग्रुप का विज़न है ओवरऑल, और हम भी खान साहब के विज़न को ही लेके चलते हैं, वो है ही ये कि लोगों को टाइमली डिलीवरी दें। लोगों को, मुझे एक बार याद है, मैं लाहौर में जिस साइट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं प्रीवियसली उधर ही डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग लाहौर था, तो मैंने खान साहब से कहा अभी जो हम रबात भी लेके आ रहे हैं, एडवोकेट साहब और मेरे जो देखने वाले सुनने वाले भाई हैं, वो 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान 25% डाउन पेमेंट पे, ये जो भी आपने बताया जो पार्क व्यू सिटी फेज़ 1 भी है, ये भी 2 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान पे आया था और डिलीवर भी हो गया। हमने बहुत सारी जगह पे 25% 50% पे पोजेसन भी दे दी लोगों को। मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब बड़े कंपेटिटर हैं, वो 3 साल 3.5 साल 4 साल पे इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, तो काइंडली मुझे भी ज़रा अलाउ कर दें। मैंने कहा मेरे लिए, आप तो समझते हैं ना कि वो ज़रा डाउन पेमेंट भी कम हो जाती है, किस्त कम हो जाती है, बेचना आसान हो जाता है, आप जैसे भाई ज़रा तेज़ी से बेच लेते हैं। तो मुझे कहते नईम साहब आपको किसने कहा आप ज़्यादा बेचें, आप थोड़ा बेच लें, मैं नाम नहीं लूँगा। कहते वो जिनकी आप जिक्र करें उन्होंने डिलीवरी नहीं देनी, हमने डिलीवरी देनी है। ये कहते मैं गारंटी करता हूँ ये 3 साल 4 साल बाद समझ ही नहीं आता, ये पॉसिबल ही नहीं है फाइनेंशियली एवरीथिंग। उन्होंने टेक्निकली मुझे प्रूव किया कि ये आपको 4 साल बाद डिलीवरी देंगे ही नहीं, ये आपको घुमा ही रखेंगे। अभी तो ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्क व्यू सिटी है वो बिलीव ही डिलीवरी और डेवलपमेंट पे करता है, इसीलिए आज भी लोगों का ट्रस्ट पार्क व्यू पे हमने जो विन किया ट्रस्ट, वो विन इसी वजह से किया कि हम डिलीवरी दें। अंग्रेजी में कहते हैं एनेस अप माई स्लीव, तो एनेस अप आर स्लीव, जिसे हम उर्दू में तुरप का पत्ता कहते हैं। खान साहब के पास, अब्दुल रहीम खान साहब के पास ही लोकेशन ही होती है। इसके साथ साथ मैं एक बात यहाँ पे शेर से शेर जोड़ना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना जी, अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग मिलते रहे कारवां बनता गया। ये कारवां के वो अहम लोग हैं जो आपके सामने बैठे हैं। मैं आखिरी सवाल नईम साहब आपसे भी करना चाहूँगा, इस्माइल साहब आपसे भी। नईम साहब, आपने पार्क व्यू को रिसेंटली ज्वाइन किया, फेज़ 2 आपका भी इम्तिहान है। इस्माइल साहब, नईम साहब के आने के बाद आपको क्या पॉजिटिव चेंज फील हुआ, और अब आप लोग फेज़ 2 को लेकर कितने मोटिवेटेड हैं? अच्छा एडवोकेट साहब, मैं इसको इम्तिहान नहीं समझता। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह उसकी जो ये है कि सबसे पहले मैं इस बात पे आऊँगा कि जो खान साहब ने डिलीवरी दे दी है, जो खान साहब ने एक समा बांध दिया है, मैं तो उन्हीं को ही कहूँगा ना, उन्हीं से ही विजन नीचे को ट्रैवल होता है। जो उमर फारूक मनान साहब ने रात दिन एक करके जो डांसिंग फाउंटेन, इन हालात में जब कोई 1 रुपये की डेवलपमेंट नहीं करता, हमने बिलियन रुपीस लगा के डांसिंग फाउंटेन डिलीवर किया। उसके बाद अभी ओवरसीज़ ब्लॉक की पोजेसन अनाउंस हो गई है। आप आज अभी आप जमा करें एप्लीकेशन, आप अपना प्लॉट लें और घर बनाएं। इन हालात में जब लोग घबराए हुए हैं, मैं लोगों के हालात कह रहा हूँ, पार्क में इन हालात पे बिलीव नहीं करता। हम तो फेज़ 2 लॉन्च करके बैठे हुए हैं। सेकंड जो है, क्योंकि खान साहब ने वो, कल मेरे एक दोस्त कह रहे थे जिसको कोई डाउट होता है हम उसको गाड़ी में बिठाते हैं, डाउनटाउन का टूर लगाते हैं, फेज़ 1 का एक चक्कर लगवाते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाता है। सेकंड जो सबसे बड़ी बात है, इम्तिहान उन लोगों के लिए है जिनके पास डिलीवरी और डेवलपमेंट नहीं है, और दूसरा उनके लिए जिनको काम करना नहीं आता, जिनको पार्टनर साथ चलाने नहीं आते। मेरे ये बाजू, मेरे ये भाई, मेरी ये सपोर्ट मेरे साथ है। मेरे साथ इस्माइल साहब हैं, मेरे साथ मतलब है मेरे प्लाटिनियम पार्टनर्स हैं, मेरे साथ पूरी मार्केट है, मेरे साथ हर वो बंदा है। जैसे आप कहते हैं ना नईम साहब, आप खुश होते, हमारा जो है ना वो दिल बोलता है, जैसे कहते हैं हार्ट स्पोकन, हमारा दिल बोलता है। क्यों? जब ये खुश होते हैं, ये क्यों खुश होते हैं? इनका कस्टमर खुश हुआ हुआ है, जिसकी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कराई है, जिसके अपने किसी बहन भाई अपने रिश्तेदार के भी पैसे लगवाए हैं,
उसके पैसे जब डबल या 3 गुना हुए हैं, वो खुश हुआ है, ये खुश हुए हैं, ये खुश हुए हैं, मैं खुश हुआ हूँ, तो मेरे पार्टनर मेरे साथ खुश है, मेरे पार्टनर मेरे साथ चलना चाहते हैं। मुझे जिस तरह से इन लोगों ने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया, मुझे जिस तरह से ये दिन रात, मैं इनके साथ दिन रात हूँ, हमारा 24/7 का चल रहा होता है, तो ये मेरे साथ है, हम मिल के पॉलिसी बनाते हैं। मैं बड़ी फ्रेंडली पॉलिसी लेके आया हूँ। इस वक्त चाहते ना चाहते भी मानो बाकी काम मार्केट में नहीं है, चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई माने या ना माने पार्क्यू सिटी इस वक्त चल रहा है, वो फेज़ 1 है या फेज़ 2 है। तो मैं भी इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आया हूँ कि इनके लिए फ्रेंडली पॉलिसी लेके आया हूँ। इन पे अगर कोई मुश्किल है तो मैं इनके लिए और बेहतर पॉलिसी लेके आया हूँ, ताकि ये मिल के चलें और हम मिल के एक टीम बनाएं। अगर पार्कव्यू ग्रोथ करे तो ये भी साथ ही करें, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ ये भी यहाँ पे चले। तो यही मोटिव है और इसी के ऊपर है। और आप कहते हैं कि चैलेंज, हमने तो चैलेंज अबूर भी कर लिया। हमने तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अभी साइट रिवील की देर है, तो आप देखिएगा कि हम इंशाल्लाह कहाँ से कहाँ पे निकल जाएंगे। हम बेसिकली एक ब्रिज हैं पार्क्यू सिटी के दरमियान और कस्टमर्स के दरमियान। और जो नईम साहब जब से आए हैं तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, बल्कि इनके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर है। बहुत सारे लोगों का ये एक शिकवा और शिकायत था कि जी हमें ओवरसीज़ ब्लॉक में इतना अरसा हो गया प्लॉट लिए हुए, तो हमें प्लॉट नहीं मिल रहे। तो हमने इनसे दरख्वास्त की, तो इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम प्लॉट का पोजेसन देने लगे, और अब पोजेसन आ रहा है। उसमें ख़ास तौर आ चुका है, अब अनाउंस होगी, उसकी वीडियोस भी हमने बना दी। उसमें ख़ास तौर पर वो लोग जो घर बनाना चाहते हैं उनको इन्होंने प्रायोरिटी के ऊपर पोजेसन दिया। इसमें फिर एक और जो अब देखें, हमारा ये कि अब पहले था कि एड्रेस नहीं होते थे मसाइल चीज़ें, अब हम डायरेक्ट कस्टमर्स के फीडबैक जो आता है वो पहुंचाते हैं और उस पर अमल होता है। अभी रिसेंटली जो कस्टमर की तरफ से किया है कि जी हम जो घर नहीं भी बनाना चाह रहा उनको भी अभी पोजेसन दिया जाए। सो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह इनसे हमारी पूरी बात हुई है, और इंशाल्लाह ओवरसीज़ ब्लॉक में जिसने भी प्लॉट लिए, जिसके पास भी फाइल है और उसने पैसे दिए हैं, उसको प्लॉट मिलेगा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप होता है। सोसाइटी ज़ाहिर बात है, आबादी जो घर बनाना चाह रहा है, जिसको छत चाहिए, मेरा ख्याल है उसका हक पहला हक बनता है। और फिर हक की बात है, हक सबका है, लेकिन पहला किसका है, दूसरा हक किसका है, तीसरा हक किसका है, चौथा हक किसका है। तो इसमें बहुत सारी वीडियोस वगैरह इस टाइम बनी हुई है कि पार्क्यू सिटी अजीब किस्म की एक चाल चल रहा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है, उनके साथ बड़ा क्लियरली उनकी तरफ से पैगाम है कि एक मेंबर पार्क्यू सिटी का जहाँ पर जिसने प्लॉट लिया उसको इंशाल्लाह डिलीवरी मिलेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप वाइज मिलेगा और सबको मिलेगा। जिसने नहीं भी घर बनाना, जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेना है, उसको भी प्लॉट मिलेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी। बहुत अच्छा ये एक आइडिया है कि देखें, अगर एक बंदे के एक गली के अंदर 100 प्लॉट हैं, उसमें 10 गाड़ियाँ पहले उनसे बनवा लें, तो उस अगर पहले इसका प्लॉट 20 लाख प्रॉफिट पर था, इसका 40 पे चल जाएगा। तो इसको तो चाहिए कि जितना होल्ड करे इसको फ़ायदा हो, या इसको जितनी लेट इसको पोजीशन मिले। सो इंशाल्लाह जितने मसाइल हैं वो कस्टमर्स के, और बड़े अच्छे तरीके से पार्क्यू सिटी इंस्टॉलमेंट्स पे डिस्काउंट्स के ऑफर्स दे रहा है, चीज़ें दे रहा है। और जो ये फाइल्स हैं जिनकी अभी पोजीशन नहीं है, उनमें बहुत दफ़ा हुआ कि सरचार्ज की भी माफ़ी दी है, और इस तरह इंस्टॉलमेंट पे मैं समझता हूँ कि यही होता है। और साथ साथ डिलीवरी भी देना, या तो इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट है, सरचार्ज माफ़ करी जाओ, कख कम ना करो, लेकिन कम भी सारा हो रहा है, और नाल कस्टमर ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ सपोर्ट है वो भी मिल रही है। जिस बंदे ਨੂੰ पोजेसन चाहिए, प्लॉट चाहिए, उसनों किसी इस्माइल साहब दी, नईम साहब दी किसी सिफारिश लोड़ नहीं। वो सिंपल कागज़ लैवे, आम आदमी सीधा जाए दफ्तर बिल्कुल डंगे नहीं छोड़ते कोई मैं प्लॉट चाहिए, मैं घर बनाना, कल उसकी पोजेसन ना मिले तो जेड़ा उसकी जुती तो साड़ा सिर। तो इंशाल्लाह यही होगा। और इंशाल्लाह सेम गोल्फ स्टेट में, हिल्स स्टेट में जितने लोगों ने प्लॉट लिए, और ये प्लॉट के करोड़ों प्लॉट या लाखों प्लॉट फाइलें तो बेची नहीं है कि धड़ाधड़ फाइल प्लॉट। ये एक लगड़ बगड़ बंदे की प्रोडक्ट तो है नहीं, सिंपल सी बात है। 50-60 लाख बंदा जिसको लोना है, वो खशाश बहुत खूबसूरत नौजवान जिसको पैसा है, हर चीज़ एक मतलब लगड़ बगड़ नहीं, लगड़ बगड़ बंदे की प्रोडक्ट है ना, ये ऐसे बंदे को दी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह अब मज़ीद जिन लोगों ने 30 लाख पे प्लॉट लिया आज से चंद साल पहले, आज उनको करोड़ों में है, अब वो भी फ़ेज़ 2 की तरफ भी वो देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इंशाल्लाह हम उनको भी दावत देते हैं कि मज़ीद आएँ। जैसे फ़ेज़ 1 से आपने फ़ायदा कमाया, इंशाल्लाह फ़ेज़ 1 में हो सकता है आप लेट आए, लेकिन फ़ेज़ 2 में आप पहले दिन आएँ। आज इधर जितना आपने पैसा कमाया उससे डबल आप उधर कमाएं। सर इंटरेस्टिंगली कल मैं ऑफिस बैठा हुआ था, तो एक कस्टमर डायरेक्ट उन्होंने कहा जी हमने आपसे मिलना था। तो उनने 24 प्लॉट 10 मरले के कुछ, वो कमर्शियल, मैंने कहा जी कमर्शियल अभी लॉन्च नहीं हुआ हमारा। तो वो कह रहे थे नहीं हमें चाहिए, और मैंने उनसे पूछा, उनके एक काम में मेरे पास प्लाट थे, रेजिडेंशियल यहाँ पे प्लाट थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान आया, उसको पता लगा हमने फ़ेज़ 2 लॉन्च कर दिया, वो 24 प्लाट हमसे फ़ेज़ 2 के लेके गया। वो यहाँ वाली बात है कि जिन लोगों ने एक बार कमा लिया, अच्छा जिन्होंने अल्लाह ना करे, जिन लोगों का एक बार कहीं पे बैड एक्सपीरियंस कुछ और डेवलपर के साथ हो गया, वो उसको भी इसी तरह करते हैं। लेकिन जिन उनका अल्हम्दुलिल्लाह पार्क्यू के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है,
वो फिर इसी तरह से वो रिवार्ड भी इसी तरह। और हमने यही जीता है। हमने इस्माइल साहब के तामन से, इनके तवज्जो से, इनके कस्टमर, हमने ये दिल ही जीते हैं और यही ट्रस्ट है। जैसे ये कह रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब की एक क्वालिटी है, इस विजन ग्रुप की एक क्वालिटी है, हम जब प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, जब पहला सेल करते हैं, उस वक्त हमारे प्लान कुछ और होते हैं। सपोज करेंगे हमने जब ये 30 लाख का या 4 करोड़ का ये कमर्शियल बेचा था डाउनटाउन का, तो आज उसकी 25 करोड़ वैल्यू हो गई है, तो उस पर हमारी लागत 25 करोड़ के हिसाब से आई है, तो पैसे इतने। हमने नहीं कहा कि जी हम जो है ना अब प्राइस बढ़ाएंगे, डांसिंग फाउंटेन ना बनाते तो क्या जाता? क्या होता, तो क्या यही बात आपसे कह रहा था। होता क्या है कि खान साहब का क्या होता है कि जब मैं किसी डेवलपर का नाम लिए बगैर, एक डेवलपर 100 रुपये की प्लान करता है ना, तो वो 100 रुपये में से कहता है 90 रुपये मेरी जेब में आएंगे, 10 रुपये लगाऊंगा। हम कहते हैं 90 रुपये लगा दें, 10 रुपये भी आ जाएं, ठीक है, हम आगे लोगों का भला कर लें, अपना भी साथ करें, वेल बीइंग भी कर लें। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लोगों की अव्वलीन तरजीह जो है वो पार्क्यू सिटी है। हमें सबसे ज़्यादा, आपको तो सबसे ज़्यादा पता होगा, हमारा ओवरसीज़ कस्टमर है, ऐसे ही। क्योंकि वो लोग वहाँ से बैठ के हम पे ट्रस्ट करते हैं। कहते हैं ना जी, गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। और ये शेर अब्दुल अलीम खान, ये शेर विजन ग्रुप, इसकी सिर्फ एक चाल है, आपका फ़ायदा, आपका भरोसा और आपकी चाहत। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ नए दीगर दोस्तों के साथ मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।